आके भाई पहली जीत की मतलाशी है पाकिस्तान टीम और यंग टीम है और हम सब लोग सिर्फ जीत को देख रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं पहले 2 फेलियर्स के बाद? इस वक्त टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है? देखिए, कोई भी टीम जो है वो ऐसे तो नहीं करती कि हम सिर्फ डेवलपमेंट करने आए, हम जीतेंगे नहीं। क्योंकि ये जो टीम यंग ज़रूर है, लेकिन मोटिव तो वही है कि सीरीज़ जीतनी है। और आई नो कि 2 टफ़ मैचेस चले गए, बट आई थिंक कि जो ट्रू इनका पोटेंशियल है इन यंगस्टर्स का, वो सामने आएगा और आहिस्ता आहिस्ता लास्ट मैच में वो बेटर नज़र आए। क्योंकि किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता, यू नो, जो न्यूजीलैंड की कंडीशंस हैं इनमें प्रॉब्लम तो आती है। क्योंकि जिसने ज़्यादा बाहर क्रिकेट नहीं खेली होती पाकिस्तान से, उसको स्टीप बाउंस है या थोड़ी स्विंग है, अर्ली ऑन प्रॉब्लम होती है। बट 1-2 चेंजेस करेंगे। और ये जो यंगस्टर्स हैं, इनका मकसद ही ये था कि इनको लाना और इनसे इन टफ़ कंडीशंस में जो परफॉर्म करेगा वो फिर लंबा जाएगा। सो आई थिंक कि हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि परफॉर्मेंस दी हुई है इन्होंने और यंग हैं, सो आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। 1-2 मैचेस से ठीक है, लोग नाराज़ होते हैं, जीतना चाहते हैं हर वक्त। हम भी ऐसे ही जीतना चाहते हैं, बट कभी थोड़ी सी देर हो जाती है। बट आई थिंक कल का जो मैच है पूरे मोटिवेटेड हैं और विल ट्राई टू विन टुमारोज़ गेम और सीरीज़ में वापस आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने T20 खेले, तीनों हारे। साउथ अफ्रीका में तीनों खेले, तीनों हारे। अमेरिका में वर्ल्ड कप था, वो भी T20 फॉर्मेट में था, वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट नहीं था। तो T20 क्रिकेट में सरफराज की कप्तानी या बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा था, तो एकदम से ये T20 में हम पीछे क्यों चले गए हैं? आप क्या इसको देख रहे हैं, वजह क्या है? और ट्रैक पे चढ़ने के लिए क्या चीज़ें हैं? यही कि नए प्लेयर्स ही चढ़ा सकते हैं आपको ट्रैक पे वापस? देखिए, ये जो सरफराज की आप बात कर रहे हैं वो 4 साल पुरानी है। जो पाकिस्तान की जो बेहतर T20 परफॉर्मेंस है उसको भी अब 2 साल हो गए हैं। क्योंकि अब डिपेंड करता है आप खेल किधर रहे हो। क्योंकि जब आप खेल रहे थे एक जो ऑस्ट्रेलिया में T20 हुए साल पहले, वहाँ सिचुएशन कुछ और थी, लो स्कोरिंग थे, उसमें मुश्किल थी बैटिंग के लिए। लेकिन आपने ये देखना होता है कि आप जो कमिंग एशिया कप, वर्ल्ड कप, ये सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है। और जब आप सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। हम इन यंगस्टर्स को इस नज़र से भी देख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रगल कर भी लें, लेकिन यहाँ से जो मुश्किल हालात में, मुश्किल कंडीशन में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, सब कॉन्टिनेंट में आगे आपके 2 बड़े टूर्नामेंट हैं, तो उसमें हाई स्कोरिंग आपको रन्स करने पड़ेंगे। मेरा ख़्याल है कि 2 साल में जो क्रिकेट चेंज हुई है, ज़्यादातर लोगों ने, अब देखें, T20 अपनी टीमें अलहदा की हैं, फोकस ज़्यादा उन्होंने किया है कि अब T20 में ऐसे प्लेयर्स लेकर आए जो स्ट्राइक रेट जिनका अच्छा हो, ऑलराउंडर्स को बीच में डाले हैं। तो इसी तरह ये भी हमने अभी शुरू किया है कि T20 की जो टीम है उसको थोड़ा सा अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो तैयारी है वो तो एशिया कप और कमिंग वर्ल्ड कप, असल में तो आप उसके लिए सारी ये बायलैटरल सीरीज़ होती हैं और उसी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप कोई इस तरह के टूर्स पे आते हैं, समथिंग लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, ये मुश्किल सीरीज़ होती हैं। इसमें ये नहीं है कि ये कभी नहीं होता कि आप अगर 8-9 यंगस्टर्स लेकर आएँ और यही आगे 10 साल खेलेंगे। आप जो भी परफॉर्मर्स होते हैं, उनमें पोटेंशियल होता है, आप उनको चांस देते हैं। फिर आप देखें ना, इस टीम में अगर आप साइम और फ़खर को इंक्लूड करें तो ये एक अच्छी प्रॉस्पेक्ट टीम बनती है। और इसी में हम कोशिश में हैं कि आपको 2 प्लेयर ऐसे मिल जाएं जो फिट इन हो और जो ऑलरेडी चल रहे थे, जैसे नियाजी है, इज़ गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, तो उसको थोड़ा सा ऊपर किया है कि अपना पोटेंशियल शो करे। सो आई थिंक ये टीम बड़ी ठीक ठाक टीम बन जाएगी और जिस तरह की कंडीशंस होंगी एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, डेफिनेटली पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है। आगे भी तमाम क्रिकेट फैंस और क्रिकेट कम्युनिटी शाहीन को 1 ओवर के अंदर 26 रन कंसीड हो गए। हालांकि पहला ओवर मेडन था, शायद हम उसको भूल गए। तो शाहीन एशिया में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो तवक्कुआत थी या जितना हमने शाहीन का एक बड़ा नाम पाकिस्तानी उससे उम्मीदें रखते हैं, अब जब आपके बॉलर स्ट्रगल करते हैं एज ए बॉलर, आप क्या उनके लिए कमेंट करेंगे?
देखिए T20 क्रिकेट जो है उसमें किसी भी बॉलर को एक बुरा ओवर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेडन ओवर करना भी बहुत बड़ी बात है, और किसी को 4 छक्के लग जाना भी कोई इतना बड़ा मैं नहीं समझता कि T20 में कोई, जब आप दायरे में बॉलिंग कर रहे होते हैं। सो आई थिंक कि एज बॉलर आपको यही देखना है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़नी चाहिए। शाहीन को भी डेफिनेटली टाइम टू टाइम अपनी गेम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी लेवरेज मिलती है कि आप कभी अच्छा परफॉर्म करें, कभी बेहतर करें। लेकिन शाहीन ने जिस तरह स्टार्ट लिया वो एक आउटस्टैंडिंग बॉलर था। बीच में थोड़ी सी इंजरी आई, फिर वापस आया, तो अब ही इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। और डेफिनेटली अगर आपने रूल करना है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपने आपको और बेहतर करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, आपने ऑकलैंड का विकेट देखा होगा और स्मॉल बाउंड्री है ये भी, क्योंकि क्राइस्टचर्च एक फुल बाउंड्री है न्यूजीलैंड के अंदर। तो कल के मैच के लिए पाकिस्तानी टीम के लिए एज ए हेड कोच आप क्या तवक्कुआत हैं अपनी स्ट्रेंथ देख के, अपनी पिच देख के? देखिए इसमें स्मॉल बाउंड्रीज़ हैं और पिच भी बैटिंग के लिए ठीक होता है इधर। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास मैच जीतने के लिए सारे सब्सटेंस है। थोड़ी सी बैटिंग में कॉन्फिडेंस ऊपर से दिखाएं तो डेफिनेटली पाकिस्तान मैच जीत सकता है। थैंक यू। यूसुफ भाई, पाकिस्तान ने नए प्लेयर्स को इस T20 सीरीज़ के अंदर चांस दिया है, और बज़ाहिर क्रिकेट फैंस भी और हम सब लोग भी, जो क्रिकेट कम्युनिटी है जिसमें हसन नवाज़ का, हारिस का, अब्दुल समद का कोई बड़ी शॉट्स में बड़ी इनिंग्स नहीं आई है। तो एज ए हेड कोच आप क्या देख रहे हैं अभी 3 T20 मैचेस? एज ए बैटिंग कोच 3 T20 मैच में वाकई भी हैं अभी? बिस्मिल्लाह। देखें, ये जब भी कभी टीम आई है ना यहाँ पाकिस्तान की, मैंने काफ़ी टूर्स किए हैं यहाँ, तो यहाँ आके बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। और जो पहले मैच में विकेट थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें बाउंस था, स्विंग हो रहा था, यंगस्टर हैं, नए लड़के हैं, ओबियसली इनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन यही लड़के हैं, ये एक अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट बोर्ड ने नए लड़कों को मौका दिया है। कल को इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलना है, और इन्हें हम सपोर्ट भी करना चाहिए और सबको। और इसके लिए जो कुछ बेहतरी हो सकेगी वो हम साथ साथ इनके साथ चिप इन भी कर रहे हैं कि विकेट्स पे अडॉप्टेशन कैसे करनी है, कि अगर विकेट में थोड़ा बाउंस है उसमें कैसे खेलना है, थोड़ा स्विंग हो रहा है उस वक्त कैसे खेलना है, और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और मेंटल जो है कि आपने प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन रखना है, इजी रखना है, ताकि आप जो आपकी असल क्रिकेट है, जो आपकी प्रॉपर, जो आप स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ आप रन्स कर सकें। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि यंगस्टर को अच्छा मौका मिल रहा है। टफ़ उनके लिए टूर है, लेकिन इसमें इनके लिए लर्निंग भी है। और जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो अच्छी लर्निंग कर रहे होते हैं, जो अपनी चीज़ों से सीख रहे होते हैं, क्योंकि ये एक टफ़ टूर है, इससे ये सीख के जाएंगे, बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये जब भी क्रिकेट खेलेंगे और जितनी आगे ये चलते जाएंगे ये बेहतर होते जाएंगे। और हमारा भी काम है एज ए बैटिंग कोच और जितने भी कोचेज़ हैं, हम सब का काम है कि इनकी गेम को डेवलप भी करना, कॉन्फिडेंस भी रहना और मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करना। ये सारी चीज़ें मिलके फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी करना है। तो ये लड़के आगे इन्होंने ही खेलना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान के ये बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है जिसको सिलेक्शन कमेटी ने भेजा, तो इंशाल्लाह ये लड़के ही परफॉर्म करेंगे और हम इनको बैक करें और हम जो हमारी जिम्मेदारी वो हम पूरी करेंगे इधर इंशाल्लाह। मैं किसी एक स्पेसिफिक बैट्समैन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन न्यूजीलैंड की कंडीशन जैसे आपने भी कहा, आप टूर कर चुके हैं, मुश्किल कंडीशन है। लेकिन जब आप इनफरादी स्कोर कार्ड देखते हैं तो उसमें ये प्लेयर वो जो हम एक जीत के मतलाशी हैं एज ए नेशन, उसमें लग रहा है कि शायद जो तवक्को आप और आकिब लेके आए थे वो तवक्को शायद डिलीवर नहीं हो पाई हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है। नहीं देखें, ये आप यंगस्टर से इतनी तवक्को करना कि यही टीम न्यूजीलैंड की आई हुई थी पाकिस्तान, और वो 3-0 से जीते हमें। देखें वो पाकिस्तान की पूरी टीम खेल रही थी और ये इनकी कंडीशन, अपनी कंडीशंस हैं, तो यहाँ यंगस्टर को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। पहले मैच में आपने देखा होगा वहाँ बॉल चढ़ रहा था, सीम हो रहा था, वो वाकई ही मुश्किल कंडीशन थी। अगले मैच में हमने अच्छे रन्स किए हैं, 135-36 रन 15 ओवर में अच्छे रन्स थे। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उन्होंने 3 ओवर्स में 6-7 छक्के लगा दिए आपको, वो मैच वहाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनकी तरफ गया है। अदरवाइज़ पिछले मैच में टीम अच्छा खेली है और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते रहे, ये लड़के लर्न करते रहे,
तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और जो आप कह रहे हैं कि तवक्कुआत थी, तवक्कुआत तो आपको हर वक्त होती हैं अपने प्लेयर से, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और दोनों चीज़ें ज़हन में रखना चाहिए। और जो अगर लड़कों को बात का मुश्किल आती है, उसमें हमारा काम है कि हमने खड़े होना उनके साथ, उनको सपोर्ट करनी है। यही सवाल मैं कर रहा था कि एज ए टीम इंतज़ामिया आप लोग कितना बैक कर रहे हैं इन सबको, क्योंकि साहब ज़रा आप लोगों को भी जीत की ज़रूरत है। जी जी, तो आप लोग इनको अपलिफ्ट कितना कर रहे हैं? नहीं, बहुत ज़रूरत है इनको भी, ज़रूरत है कि हम इनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करें, इनको सपोर्ट करें। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा, हमें भी जब मैं पहली दफ़ा खेलने आया था, इधर भी इंग्लैंड भी टूर किया या ऑस्ट्रेलिया भी, हमें सीनियर प्लेयर भी सपोर्ट करते थे। उस वक्त इतने कोचेज़ नहीं होते थे, एक कोच होता था, तो वो भी सपोर्ट करता था। वो कहते थे कि तो मुश्किल होगी, लेकिन ये चीज़ें हम करते रहेंगे तो बेहतरी आएगी। वैसे ही हुआ, जैसे वो बता रहे होते थे, हम उस पर काम कर रहे होते थे साथ साथ, तो बेहतरी आती गई। नेक्स्ट अगले टूर्स पे आए, हमने रन्स किए। इसी तरह इन बच्चों के साथ भी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि इनको साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दें, और जो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं उनको बेहतर करें। जहाँ वो स्ट्रॉन्ग है उन पे वो अपनी क्रिकेट खेलें।